तो भाई मैंने टेस्ट करा हीरो का जेन्युइन इंजन ऑयल 900 ml की पैकिंग में। ये मेरे पास है 10W30 विस्कोसिटी में। ये मुझे पड़ा था भाई 380 रुपए का, जो कि मैंने हीरो की जेन्युइन वेबसाइट हीरो मोटर कॉप से खरीदा था। और इसे खरीदे मुझे हो चुके हैं 1.5 से 2 महीने। और इसकी जो MRP है वो भी 380 रुपीज ही है। पर भाई अब इसकी MRP 480 रुपए हो चुकी है। सबसे पहले इसके बॉटल की बात कर लेता हूँ तो भाई फ्रंट में जो लेबल आता है उस पे क्लियरली मेंशन रहता है कि ये SL API रेटिंग का ऑयल है। इस पे एक कोड भी लिखा आता है सामने और एक मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर पर हम इस कोड को SMS कर देते हैं तो इसकी जेन्युइननेस पता चल जाती है। पर भाई मुझे SMS करे हुए 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब इस ऑयल पे लिखा हुआ है कि सिंथेटिक इंजन ऑयल है। बेशक सी बात है भाई, 380 रुपए में कोई फुल सिंथेटिक देगा नहीं, ना ही सेमी सिंथेटिक देगा। हो सकता है सिंथेटिक टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑयल हो। इसकी कैप आप देख सकते हैं रेड कलर की है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ब्लैक कलर की कैप में भी आता है। तो रेड और ब्लैक दोनों कैप सेम ही ऑयल है, बस कैप का डिफरेंस है। हो सकता है पुरानी पैकिंग है इसलिए। पीछे इसके लेबल पे आ जाए तो भाई क्लियरली लिखा हुआ है कि ये भारत पेट्रोलियम ने मैन्युफैक्चर करा है। पर हो सकता है कि आप जो इंजन ऑयल खरीदे हीरो का उस पे भाई कुछ और लिखा हो सकता है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिखा हो। अब सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज कौन सी कंपनी है भाई? आपने सेवसॉल का नाम सुना होगा, मार्केट में सेवसॉल के बहुत ऑयल्स आते हैं, ईस्टरमैक्स 9000 5000 वगैरह वगैरह। तो वो जो ऑयल है वो सविता ऑयल ही मैन्युफैक्चर करता है। ये भी मतलब इसमें 2-3 मैन्युफैक्चरर है, टाइड ऑयल्स भी है और एक भारत पेट्रोलियम वाला और एक सविता ऑयल वाला। इसमें मैं डेट देख पा रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग डेट तो भाई दिसंबर 2024 की आ रही। तो ये काफी पुराना स्टॉक है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इसे। और इसे मैंने टेस्ट करा भाई हीरो की CD डिलक्स बाइक में 1633 किलोमीटर के लिए इसे मैंने टेस्ट करा है, जिसमें मैंने मेजरली गाड़ी ट्रैफिक एरियाज में चलाई है, मार्केट में, और कुछ 30% मैंने चलाई है खुले रोड्स पे। इस बाइक को मैंने भी राइड करा है और मेरे टीममेट्स ने भी। भाई इस बॉटल में कूपन भी आता है जो कि असली हीरो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो इसे स्कैन कर सकते हैं। मैं हूं नहीं इसलिए मैं स्कैन नहीं कर सकता। इस ऑयल को मैंने पोर करा था भाई 63,867 किलोमीटर पे। फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी टेस्टिंग। इसके पहले जो हमने इस गाड़ी में ऑयल यूज करा था वो था गल्फ सिंट्रैक 10W30। तो भाई पहले के कुछ 100 किलोमीटर में जो स्मूथनेस थी, लग रहा था कि हाँ भाई नया इंजन ऑयल डाला है। थोड़ी सी आवाज़ भी सॉलिड हो गई थी, ठीक ठाक चल रही थी गाड़ी। मतलब बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा जैसी फुल सिंथेटिक में चलती है, जैसी गल्फ सिंट्रैक में चलती थी, पर ठीक ठाक चल रही थी। ऐसा लगता है कि हाँ भाई सर्विस होके आई है गाड़ी। उसके बाद हम इसे यूज़ करते गए तो भाई 250-300 किलोमीटर के बाद थोड़ी स्मूथनेस एकदम नॉर्मल सी हो गई थी। ऑयल ऐसा लग रहा था जैसे 1-1.5 किलोमीटर के लगभग चल चुका है। फिर हमने इसे मार्केट में भी चलाया, खुले रोड्स पे भी चलाया, हर जगह हमने यूज़ करा। और अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें हमने बारिश में बहुत चलाया इसे, मेजरली 1-2 नंबर गियर पे बहुत चली है गाड़ी इस ऑयल पे। तब इस ऑयल को हो चुके थे 800 किलोमीटर। फिर हमने सोचा कि थोड़ा मार्केट में ले जाते हैं, लगभग 50 किलोमीटर मार्केट में दौड़ाते हैं गाड़ी को लगातार। ऐसे मुझे एज सच कोई हीट फील नहीं हुई लेग्स पे, पर एक चीज नोटिस करने की थी कि गाड़ी का साउंड हल्का सा चेंज हो गया था, जो कि इंजन हीट होने पे हो जाता है बहुत से ऑयल्स में। पर काफी फुल सिंथेटिक ऑयल में यही रहता है कि हीट को मेंटेन करके रखते हैं। सिर्फ एक ही जगह मुझे इससे दिक्कत आई, वो है ट्रैफिक में। फिर हम भाई इसे चलाते गए और ऐसे हो चुके थे 1633 किलोमीटर, 1633 किलोमीटर। फिर मैंने सोचा कि भाई एक बार ऑयल को फिंगर पे लेके टेस्ट करते हैं। इसका जो कलर था वो भी ब्राउन हो चुका था और स्मूथनेस हल्की हल्की थी अभी भी, मतलब साफ है। मेरा अंदाजा ये है कि लगभग भाई 1000-1200 किलोमीटर और ये ऑयल टिक सकता है। मैंने इस ऑयल को स्मेल भी करके देखा 1633 किलोमीटर बाद। स्मेल करने पे एज सच मुझे कोई पेट्रोल या गैसोलीन वाली स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ऑयल लेवल भी एकदम बराबर था, कोई ऑयल लेवल भी कम नहीं हुआ था। मैंने इसका हीट टेस्ट हीट गन से इसलिए नहीं किया, बारिश का सीजन था, ज्यादातर तो बारिश होती रहती है। और दूसरी चीज, जब हमने इसे राइड करा लगातार 50-60 किलोमीटर, उस टाइम भी बारिश हो रही थी, तो मैं इसका हीट गन से टेस्ट नहीं कर पाया। तो वैसे भी भाई इंजन हीट उतना होता नहीं है बारिश में, तो मैंने सोचा ये आइडिया को ड्रॉप किया जाए। आपको मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस तो बता ही चुका हूँ भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस या किसी और का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस प्राइस में अगर कोई ऑल्टरनेट्स हम लेना चाहें तो कौन से उपलब्ध है मार्केट में, क्या वो इससे अच्छे हैं या ये ज्यादा अच्छा है। तो भाई जिस रेट में मैंने खरीदा था 380 रुपए में, उसमें तो ये बढ़िया है। पर अब इसका रेट हो चुका है 480 रुपए 900 ml का। और 480 रुपए के अंदर आपको इससे अच्छे ऑयल्स काफी मिल जाएंगे, जैसे कि आइदमित्सु IRG5 मिल जाएगा आपको अगर छोटी गाड़ी के लिए चाहिए, गल्फ सिंट्रैक मिल जाएगा, उसके बाद मोटूल 3100 भी मिल जाता है, और भी कुछ ऑयल्स हैं वो भी मिल जाएंगे, पर वो इससे बेटर परफॉर्म करेंगे जितना मुझे पता है। ये ऑयल उसके लिए ठीक है जिसकी रनिंग कम है, लाइक 12-15 किलोमीटर दिन में चलाना है और ज्यादा हैवी नहीं चलाना है,
उसके लिए ये अच्छा ऑयल है। और जैसे कोई जोमेटो वाला है, कोई ब्लिंकिट वाला राइडर है, कोई स्विगी वाला राइडर है, वो इसे यूज करता है, तो मैं भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। जिसकी रनिंग 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के ऊपर भी है, भाई उसे स्मूथनेस फील नहीं होगी इस पर्टिकुलर ऑयल में। और अगर आप इस ऑयल को चलाते भी तो भाई मैं यही बोलूंगा, जितना मेरा अंदाजा है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से कि भाई इसे भाई 3,500 किलोमीटर के लगभग ड्रेन कर दिया जाए। हालांकि सब ऑयल्स के रेट बढ़ चुके हैं, पर इसके सीधे 100 रुपए बढ़े, जो कि भाई काफी ज्यादा एक 100 सीसी मोटरसाइकिल के लिए। इस ऑयल के कंक्लूजन की बात कर लूं तो भाई सीधा यही बोलूंगा, 380 में था तो मैं कंसिडर कर लेता, 480 में मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा। और इसमें और भी ऑयल्स आते हैं, 5W30 भी आता है, 10W30 भी आता है, और भी बहुत सारे ऑयल्स आते हैं। हीरो में एक्सोटिक करके भी आता है, जो कि बड़ी बाइक्स के लिए, हीरो की पर्टिकुलरली, वो कुछ 1300 रुपए के अराउंड आता है। अगर आपको हीरो का जेन्युइन ऑयल ही यूज करना है तो ये काम कर देगा, लेकिन आप 480 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो मैं पर्सनली मार्केट में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को कंसिडर करूंगा। और एक बात एकदम ध्यान रखें कि अगर आपको मैन्युफैक्चरर दूसरा मिलता है तो ये ना सोचे कि भाई जेन्युइन नहीं है। सविता, टाइड और भारत पेट्रोलियम तीनों इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे लेबल पे लिखा हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।